हेलो गाइस, क्या हालचाल। दिस इज मनीष कुमार। सो आई होप कि आपके सबके पेपर सही गए होंगे, खास करके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के। और अब जब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जब सेकंड ईयर में आते हैं तो क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। और मोस्टली वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि हम प्लेसमेंट के इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इंटर्नशिप कंपलसरी होती है सेकंड ईयर खत्म करते हैं या फिर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को, और इंटर्नशिप कैसे लेनी है, मैंने क्या रोड मैप फॉलो किया, क्या मुझे इंटर्नशिप मिली नहीं मिली, कॉलेज वाले आपको फोर्स करते हैं लेने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, पता नहीं लगा होगा, और ऐसी सेकंड ईयर खत्म हो जाएगी अगर कुछ नहीं करोगे तो, और बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि सेकंड ईयर भी कब खत्म होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपके सबके पेपर भी बढ़िया गए होंगे, एग्जाम्स भी बढ़िया गए होंगे, एग्जाम्स खत्म हो गए, कुछ बच्चे समर वैकेशन को अच्छे से बिताने की सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे चिल मारने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समर वैकेशन जाने वाली है। इसके बाद आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। विंटर वैकेशन आपको पता ही है 10-15 दिनों की होती है, तो जो आपको करना है, जो आपको सीखना है, वो समर वैकेशन में ही करना होगा। अदरवाइज आप वापस से कॉलेज के सारे कामों में बिजी हो जाओगे। अगले समर वैकेशन तक आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगले समर वैकेशन में आप फिर प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी करने लग जाते हो, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अगले समर वैकेशन तक। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट समर वैकेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट समर वैकेशन है। इसमें कुछ कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले डायरेक्ट इंटर्नशिप के बारे में कि क्या कॉलेज फोर्स करता है, क्या इंटर्नशिप वो होती है, क्या जरूरी होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो मैंने अभी सेकेंड ईयर खत्म किया है, तो हमें कॉलेज वालों ने बोल दिया था कि आपको इंटर्नशिप ऑफर लेटर देना पड़ेगा, इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, कि इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वरना तो आपको आगे प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी, मार्क्स वगैरह में दिक्कत आएगी। और मान लो किसी कारण से आपको इंटर्नशिप नहीं लगी आपकी, तो आपको फिर कॉलेज के कोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो कॉलेज में कंपनी आती है, जैसे कोडिंग निंजा आती है, और भी 2-3 कंपनी, एक विनोवेशन करके वो भी आती है, जो पढ़ाती है बच्चों को, ट्रेनिंग देती है फुल समर वैकेशन के टाइम। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या कॉलेज के कोर्सेज लेने चाहिए। तो देखो, समर वैकेशन के टाइम पे आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में रोज आपको कुछ घंटों की क्लासेस लेनी होगी। ये मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। इससे अच्छा आप इंटर्नशिप के लिए पढ़ लो, इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर लो। मान लो आपको इंटर्नशिप भी नहीं लग पाई कॉलेज में, आप कोर्स वगैरह भी नहीं करना चाहते, तो आप बाहर से कोई कोर्स ले सकते हो। जैसे कोडिंग निंजा हो गया, वहाँ बाहर आप आसपास कोई वो कोडिंग निंजा की कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाकर आप बढ़िया कोर्स कर लो, और कॉलेज वालों को प्रूफ दिखा दो कि हम यहाँ से कोर्स कर रहे हैं। इंटर्नशिप मिल गई तो इंटर्नशिप ऑफर लेटर दिखा दो, नहीं तो फिर आपको कॉलेज के कोर्स करने पड़ेंगे, जो कि थोड़े से मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि आप कॉलेज जा रहे हो फिर भी समर वैकेशन में भी वहाँ पे रोज आप कुछ टाइम वेस्ट करके आ रहे हो। अगर पढ़ना चाहते हो, अगर भाई कॉलेज में जाके करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं ये नहीं करा, मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, रेस्ट तो आपके ऊपर है। बट मोस्टली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंटर्नशिप के लिए अभी से प्रिपेयर कर लो। इंटर्नशिप के लिए कॉलेज फोर्स करता है। ठीक है, अगर इंटर्नशिप भी नहीं ली, आपने कुछ भी नहीं किया, कोर्स भी नहीं किया, तो आपको वो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरी सेकेंड ईयर खत्म हुई है, तो यस मैंने भी इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया था, और लास्ट मोमेंट तक नहीं लगी थी, बट आखिर में आते आते लग गई थी। लास्ट सेकेंड या लास्ट डे पे लग गई थी, जिस दिन हमें वो फॉर्म वगैरह सबमिट करना था कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो कि नहीं। तो यस मेरी इंटर्नशिप लग गई थी। इंटर्नशिप एक ऐसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में, हमें बस प्रूफ दिखाने के हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो और आपकी इंटर्नशिप ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, इंटर्नशिप आपकी ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए। तो मेरी भी ऑफलाइन इंटर्नशिप लगी थी, मेरी लगी है डेटा एनालिस्ट के रोल पे लगी थी मेरी। तो अभी वो मेरे को 15-16 तारीख से मुझे वो स्टार्ट करनी है इंटर्नशिप वहाँ कंपनी में जाके। ठीक है, पे वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मेरे को जल्दी से जल्दी मुझे कोर्स वगैरह नहीं लेना था कॉलेज का, तो जल्दी से जल्दी मैंने डेटा एनालिस्ट की जो भी सारी चीज़ें थे वो सीखी। जैसे पावर बीआई होगी, आपकी DAX हो गया, टैब्ल्यू हो गया, SQL हो गया, थोड़ी बहुत पाइथन, तो ये सारी चीज़ें सीख लो तो डेटा एनालिस्ट के रोल पे तो आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, फ्रेशर डेटा एनालिस्ट के रोल पे ज़्यादा नहीं है मेरा, ज़्यादा मतलब नहीं है, इतना भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बट यस, एक ऐसा हो गया कि मेरे को एक ऑफर लेटर मिल गया, जिससे मैं जाके कॉलेज में दिखा सकता हूँ, फिर बाद में वो हो सकता है। अब कुछ बच्चे आएंगे कि इंटर्नशिप जुगाड़ से लगाएंगे, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप अपने जैसे आपने इंटर्नशिप जुगाड़ से लगा ली फिर आप उस समय वैकेशन में पढ़ रहे हो। बट ये क्या होता है कि अभी आपके जैसे 15 के बाद आपकी मान लो 2 महीने बाद इंटर्नशिप खत्म होती है, फिर कॉलेज वाले इंटरव्यू लेते हैं उसी रोल के लिए। अभी पूरी रिपोर्ट चेक करते हो कि आपने क्या क्या किया। कंपनी में भी डायरेक्ट HR को कॉल करके वो पूछते हैं कि यहाँ पे बच्चा आता है कि नहीं आता, और यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता, और या फिर ऐसे किया है। दूसरी बात, कॉलेज वाले इंटरव्यू लेते हैं, हर एक को एक बच्चे को बुला के इंटरव्यू लेते हैं कि आपने क्या क्या किया, और फिर आपको भी कुछ क्वेश्चन अगर पूछे, जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं। मैंने भी अपनी जो कंपनी में लगा हूँ उसमें इंटरव्यू ही लिया था मेरा भी।
मेरे को मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पावर BI DAX SQL से पूछे गए थे, जो बेसिक थे। कुछ मैं बता भी नहीं पाया था, बट ओके फ्रेशर को वो ले रहे थे, तो इसलिए मेरा भी हो गया। तो यही था कि आपको प्लेसमेंट इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी ही, और इंटर्नशिप तो आपको जैसे पता है कि प्लेसमेंट के टाइम पे भी काम आती है। आप रिज्यूमे में आपको दिखता है कि ये इंटर्नशिप भी है, तो प्लेसमेंट के टाइम पे भी काम आता है। तो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे प्लेसमेंट के लिए ये समर वैकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समर वैकेशन आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाता मैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट वगैरह तो आप नीचे पूछ सकते हो। बाकी तो यही समर वैकेशन है, कुछ भी करने के लिए या तो वेस्ट कर दो या फिर इसको कोई यूज में ले लो, ठीक है। अभी 1-2 दिन तो थोड़ा चिल करो, थोड़ा बहुत घूमो फिरो, बट हाँ 2-3 दिन बाद आराम से अच्छे से पढ़ने लग जाना। अभी आपके पास पूरा टाइम है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई कॉलेज की अटेंडेंस नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा सोशल मीडिया कम कर दो, कुछ नहीं पड़ा सोशल मीडिया, ठीक है। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बता दूंगा कि प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए क्या क्या करना चाहिए सेकेंड ईयर के बाद जो इंटर्नशिप लगनी है, ठीक है। और ऐसा सोच रहे हो कि हम अभी आप 3rd में 4th सेमेस्टर में पढ़ लेंगे, तो 4th सेमेस्टर की एंड तक की, जैसे भी हमारा अब एंड हुआ है, इससे पहले हमें सबमिट करने को बोल दिया था। अब ये चल रहा है, हमें मार्च में ही बोल दिया था कि मार्च 30 तक हमें सबमिट करके दे दो, ठीक है। तो मार्च 30 तक, ऐसा नहीं कि आप फिर मेरे सेकंड मिड सेम चल रहे थे, तो मैं सेकंड मिड सेम के लिए नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैं इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ये सारे डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, ठीक है। तो बात के ऊपर बिल्कुल मत सोचना, यही 1 महीना है, 1-2 महीने कुछ कर सको तो। बाकी नीचे कमेंट में ये मत पूछना कि क्या क्या पढ़े, इसके लिए अगली वीडियो आ जाएगी। बाकी और कोई रिलेटेड डाउट तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।